आपका भी रिकॉर्ड। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे कहा कि योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति के लिए तुम्हें सारथी बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है। तो जैसे ही मुरली पढ़ने के बाद मैं किचन में गई तो बाबा को साथ लेकर गई और बाबा से पूछा, बाबा आज ब्रेकफास्ट में आप क्या खाएंगे? तो बाबा ने और दिन के अलावा जैसे आज बोला कि मुझे उपमा खाना है और गाजर का दूध बना। ठीक है, मैंने कहा ठीक है बाबा। अंदर में एक बार संकल्प चला, अरे दोनों चीज़ें मेहनत कैसे करूँगी। फिर मेरे को नहीं, बाबा ने कहा है ना, तो सब्जी निकाली। बाबा जैसे गाइड करता जा रहा है कि गाजर ले, मटर ले, बंद गोभी ले, शिमला मिर्च ले। ठीक है, और मैं बाबा के साथ, अच्छा बाबा पतली वाली सूजी का बनाना है कि मोटी सूजी का? तो बाबा ने कहा नहीं, मोटी सूजी का बनाएंगे। ये मैंने पहले ऐसे कभी नहीं बनाया था उपमा, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये रेसिपी जो बाबा ने बनवाई। अब मैंने सब्जियां चॉप करनी शुरू की। चॉप हमेशा कभी मधुबन में भी कभी खाया है उपमा, तो बहुत बारीक बारीक काटते हैं। अब बाबा मोटी मोटी सब्जी कटवा रहा है। अब मैंने कहा बाबा आप मोटी मोटी सब्जी कटवा रहे हो तो अच्छा लगेगा इसका? बाबा से बात कर रही थी, बच्चे तू बना तो सही। अच्छा बाबा, जब ये है योग युक्त, जब हम होते हैं तो बाबा युक्तियाँ कैसे बताता है। तो सब्जी निकालने से पहले पहले बाबा ने कहा पहले पहले दूध निकाल, दूध चढ़ा दे उबलने के लिए, और फिर गाजर का देखो युक्ति युक्त कैसे बाबा से करते हैं। तो पहले गाजर डाल दो, बाय द टाइम वो होता रहेगा तो हमारा टाइम बचेगा। इसे कहते हैं युक्ति युक्त। योग युक्त है तो युक्ति युक्त, किस तरह से टाइम सेव होता है। तो फिर अब जा करके मैंने ये चढ़ा दिया और फिर उसके बाद करी पत्ता लेकर आई। फिर सब्जियां चॉप करनी शुरू की। तो चॉप करने में बाबा ने कहा मोटी मोटी, ठीक है। उसके बीच में पहले कह दी कि इतने तू पहले मटर उबाल ले, ठीक है, बाकी की काटे बाद में काटना शुरू करना, टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग मैं करती रही। सब्जी कैसे करनी है वो सब करती गई। और करने के बाद जो बना वो उपमा, तो मुझे ये लग नहीं रहा था कि, क्योंकि मैंने कभी भी आज दिन तक युगल को कभी भी इस तरह से नहीं खिलाया था, ना ही मैंने कभी खाया था। युगल कभी भी उपमा खाते थे तो वो वेजिटेबल उपमा तो कभी नहीं खाया, और वो हम दूसरी तरीके से जो साउथ इंडियन चटनी या सांभर ये चाहिए उसके अकॉर्डिंग बनाते थे। लेकिन आज बाबा ने वेजिटेबल उपमा बनवाया है। तो अब मुझे ये लगे बाबा जब तक ये आए उससे पहले मैं भोग लगा चुकूँ, आपका इतना समय होना चाहिए। तो मैं बस लेकर ही जा रही थी कि भोग के लिए। उसी समय मेरे को लगा कि देखो आपको ये बताएं 2 मिनट के लिए कि मैं ऐसा है चाय का पानी चढ़ा देती हूँ, इन केस मैं भोग लगाने में देरी आई तो फटाफट मैं इनको चाय तो दे दूंगी। अब यहाँ मेरी चूक हो गई, क्या कि मैंने पहले भोग के लिए करना था, चाय के लिए बाद में, ठीक है ना। ये चूक होने से क्या हुआ कि इतने में इनकी आवाज आ गई कि मेरे लिए चाय बना दे, ठीक है ना। आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि बीच में कोई और तीसरा नहीं आए, मैं और बाबा, ठीक। तो अब कोई बात नहीं है, बाबा इनको चाय दे दी, चाय के साथ जो बादाम देने हैं, अखरोट देना है दिया। लेकिन मैं भोग तो भी नहीं लगा पाई थी, तो उपमा तो दे नहीं सकती थी, ठीक है। तो मैंने इनको दे करके फिर मैं बाबा के पास गई भोग लेकर के। बाबा को भोग खिलाया, वो खिला करके फिर मैं वापस आई। आकर बोला कि आपको वेजिटेबल उपमा खाना है? तो पहले तो उन्होंने मना किया, फिर बोले कि अच्छा जरा टेस्ट करा। तो मैंने 1 चम्मच इन्हें टेस्ट कराया और कहते ये तो बहुत ही टेस्टी बना है ना। अब मैंने कहा और लेना है? कहते हाँ थोड़ा लेना है एक, अब मगर अब चाय और बना के देना। मैंने और चाय बना दी। मुझे बड़ी खुशी हुई, जो मैं सोच रही थी कि मैंने कभी ऐसा बनाया नहीं है और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये मेरे को कहेंगे कि अच्छा। तो बाबा देखो कैसे हमें योग युक्त युक्ति युक्त कैसे, और सारथी बन के मैं बैठी थी कि सारथी हूँ मैं, कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ और बाबा मेरे साथी। क्योंकि जब हम सारथी हैं तो बाबा साथी बन जाता है। हम आत्मिक स्मृति में हैं तो बाबा साथी है ही, तो सारथी हैं हम तो बाबा साथी है। और हम कर्मेंद्रियों से करा रहे हैं तो साक्षी होकर करा रहे हैं कर्मेंद्रियों से कर्म। तो ये तो आज का जैसे बाबा ने जो कहा था उसका ये अनुभव था। तो अभी बाबा ने जैसे मुरली में भी कहा है सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है।
ठीक है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना, क्योंकि बाबा सारथी बन करके कर्मेंद्रियों से कर्म कराते थे, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा उनका सारथी बना, क्योंकि उनके तन में आकर के साथी तो है, साथी तो बना, उनका सारथी भी बना, सारथी ही बन गया है ना। बाबा हमारे साथ तो साथी बन के ही तो सब कुछ करा रहा है। जब हम कहते हैं ना निमित्त बनकर कर रहे हैं, करावनहार बाबा करा रहा है, कहते हैं ना, बाबा कराते, तो क्या हुआ, सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये कृष्ण अर्जुन के रथ में सारथी बन करके, है ना, अर्जुन तो रथी बनकर बैठा था उस रथ में, और सारथी जिसको भगवान कहते हैं कृष्ण था, तो ये उसका यादगार है। तो ये तो हम इस बात के लिए आज आपको ये बताना चाह रहे थे। और दूसरा ये जो चिंतन चला कि यहाँ पर जैसे दीदी बताते हैं कि ज्ञान जब तक हमारे प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आएगा, है ना, तो वो भक्ति की तरह ही रहेगा। भक्ति की तरह, जैसे भक्ति में भी हम ऊपर ऊपर तो सुनते थे, करते कुछ भी नहीं थे, तो इसलिए ज्ञान को प्रैक्टिकल में आना, हमारे जीवन में उसका आना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि एक वॉशिंग मशीन सबके पास है, ठीक है, लेकर आ गए हम वॉशिंग मशीन, और थोड़ा बहुत हमने पढ़ा और उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। उसमें फंक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन हमने बस अपना जितना ठीक है काम चलाना है उसी तरीके से हमने करना शुरू कर दिया। मैकेनिक से आया, वो हमें बताया भी उसने कि ये फंक्शंस हैं, इतने इतने हैं, तुम इसको यूज़ करोगे तो इससे इस जीन्स के लिए ये वाला यूज़ करो, जो नॉर्मल क्लोथ्स हैं उनके लिए ये करो, उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेकिन हमने कहा कहाँ सिरदर्दी मूल लेनी है, सब एक ही तरह से करने शुरू कर दिए। फिर कहते हैं मशीन तो बेकार है, कुछ काम की नहीं है, कुछ अच्छा नहीं देती रिजल्ट, साफ नहीं इतने कपड़े होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अपना अलबेलापन, आलसी पना यूज कर रहे हैं। आलसी और अलबेलापन की वजह से हम उसको ठीक से यूज नहीं कर रहे। ठीक इसी तरह ज्ञान हमें मिल गया, बाबा ने आके समझ दे दी, तुम आत्मा हो, बहुत शक्तिशाली आत्मा हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सुन लिया, यूज नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में सिचुएशन आ रही है, हम अपनी शक्ति को यूज नहीं कर रहे हैं। ज्ञान का पॉइंट बाबा ने बताया है कि सबके प्रति शुभ भावना रख लो, जिसके प्रति भी तुम्हारे मन में वैसे वैसे विचार आ रहे हैं, ठीक नहीं आ रहे, अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, तो शुभ भावना रख के उसे चेंज करो। कितना सारा बाबा ने कहा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर वाइब्रेशन फैला के वातावरण को चेंज करो। बाबा कह रहा है शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, आलसी और अलबेलेपन के कारण। तो अब हमारा क्या है, प्रैक्टिकल में तब आएगा जब हम उसे ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। तो आज जो बाबा ने इसमें भी यही बताया है, प्रैक्टिकल में यूज करना। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र का जो आज बाबा ने बोला है, जो वरदान दिया है, वरदान दिया बाबा ने, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। तीसरा नेत्र बाबा हमेशा क्या कहते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र। मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र, उसका साक्षात्कार कब होगा, जब हम ज्ञान को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। मैंने ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, वही तो उसी का तो साक्षात्कार कराना है, कि लोगों को लगे कि हम कहाँ जाते हैं, कौन सा ज्ञान हम सुनते हैं, कौन हमें पढ़ा रहे हैं, और इनका चलन, चेहरा चलन कैसा बदल गया है। तो तीसरे नेत्र का साक्षात्कार माना, ज्ञान का जो तीसरा नेत्र हमें मिला है, ज्ञान जो मिला है, वो लोग समझें उसको, ये कौन सा ज्ञान अप्लाई कर रहे हैं, क्या है इनको समझ मिली है, ये किस तरह से चल रहे हैं। तो वो कैसे होगा, ये साक्षात्कार कराना है हमें। जो मेरा मंथन ये चला कि ज्ञान के तीसरे नेत्र का मतलब तीसरा नेत्र का जो साक्षात्कार है, मैं और बाबा, जब मेरे अंदर तीसरा कोई मतलब तीसरे और किसी की याद नहीं होगी, बाबा की ही याद होगी, तो बाबा की मदद, और बाबा की मदद से हमारा ज्ञान भी जो है, जिसे कहते हैं बुद्धि में इमर्ज रहेगा सारा समय। तो जब बाबा की याद है, बाबा और मैं है, ज्ञान बुद्धि में इमर्ज है, तो हमारा आत्मिक स्वरूप स्वतः ही इमर्ज रहेगा ज्ञान के साथ साथ। और उससे क्या होगा, हमारा चेहरा चलन, और जो बाबा कहते हैं ज्ञान का स्वरूप बनना, है ना,
वो ऑटोमेटिकली होगा, जिसे कहें ज्ञान का तीसरा नेत्र का साक्षात्कार दूसरों को हुआ। जो मेरा मंथन स्थिर। ओम शांति। अच्छा, सुबह मैंने गोंद के लड्डू बनाए।